अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसा रहेगा 2026। किन राशियों, किन बुर्जों के लिए, किन ज़ोडिएक्स के लिए ये बहुत अच्छा साल होगा और किन को थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। किन की शादियां होंगी, किन के प्यार टूटेंगे, किन की सेहत अच्छी होगी, कौन अपनी सेहत दोबारा हासिल कर पाएंगे और किन लोगों को थोड़ी सी एहतियात करनी होगी। हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2025 जो है वो मार्स का साल है। तो मार्स के साल में आपने क्या देखा, ये मैडम एस्ट्रोलॉजर अनबक्श ने पहले भी बताया था कि इस साल आप लोग लड़ाई झगड़े, जंगें, आप लोग सैलाब, तूफान, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और वही हुआ, क्योंकि मार्स जो है वो आर्मी चीफ का स्टेटस रखता है किसी भी कुंडली में। मतलब एग्रेसिव होता है, लड़ने के लिए तैयार होता है। तो आप लोगों ने जंगी माहौल देखा, हर चीज़ देखी, हर कंट्री लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन 2026 क्या है? 2026 जो है वो सन का साल है। यानी सन जो है वो बादशाह है। वो अपनी अथॉरिटी क्लेम करता है। वो कहता है कि सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है। तो 2026 में बहुत सारे तख्त गिरेंगे भी। और ये वो वाले तख्त होंगे जो झूठ की बिना पर खड़े थे। क्योंकि जब सूरज की रोशनी फैलती है तो जितने भी अंधेरा होता है या बुरे काम होते हैं वो सारे खुल के सामने आ जाते हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। तो सिमिलरली दुनिया में भी यही चीज़ देखने को मिलेगी कि जो झूठ का निज़ाम है, जो गलत निज़ाम है, वो इस साल आपको गिरते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा 2026 में आपको जो स्टॉक मार्केट्स हैं या क्रिप्टो मार्केट्स हैं या गोल्ड है, वो भी अपनी करेक्शन पर जाते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि जो एक बबल क्रिएट हो चुका है वो 2026 में रिसेशन की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन मार्केट करेक्शंस की तरफ ज़रूर जाएंगी। और ये 20 से 30% तक जाएंगी, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आप बिटकॉइन की शक्ल में अब देखना शुरू हो चुके हैं। जो $1,26,000 पे था वो अब $90,000 पर आ चुका है। गोल्ड मार्च तक ऊपर रहेगा, ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आएगा, लेकिन मार्च के बाद ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा, ये अपनी करेक्शन पर आएगा। लेकिन बाकी जितनी भी स्टॉक्स हैं, S&P 500 या दूसरी निफ्टी 50, जितनी भी स्टॉक्स हैं वो यहाँ पे अब करेक्शन फेज़ में आना शुरू होंगी। अगर ये करेक्शन फेज़ में नहीं आती तो फिर आप ये समझ लीजिए कि जो 2026 है उसमें रिसेशन आ सकता है। इसके अलावा हम कुंडलियों पर बात करेंगे, यानी जायचों पर बात करेंगे कि आपके ज़ोडिएक के लिए ये साल कैसा रहेगा। तो उससे पहले जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, तो हम आपको आपका ओरिजिनल मून साइन बता देंगे, जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी। बात करते हैं टॉरस मून साइन वालों की, यानी कि वृषभ राशि, यानी कि बुर्ज सौर वालों की। पिछले 2.5 साल आप लोगों के बहुत ख़राब गए। 2023, 2024 और 2025 भी ऑन एंड ऑफ गया, कोई बहुत अच्छा नहीं गया और ना ही एक्सट्रीमली बुरा गया जैसे 2024 गया। उसकी वजह क्या थी वो भी हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि 2026 में आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि आपका 10th हाउस डैमेज था पिछले 2.5 साल में। 10th हाउस डैमेज होने के साथ साथ आपका 4th हाउस डैमेज था कुंडली का। उसके साथ साथ 12th हाउस भी, उसके साथ साथ 7th हाउस भी। तो ये आपकी कुंडली के 4 घर सैटर्न ने डिस्टर्ब कर दिए थे, जिसकी वजह से आपकी सेहत खराब हुई। कल तक आप बहुत खूबसूरत, हेल्दी, एक स्मार्ट यंग किस्म के इंसान नज़र आते थे। तो अब वो उसने आपको इतना एज कर दिया होगा कि आप कहते होंगे कि यार मैं अब शीशे में देखता हूँ तो मैं अपने आप को बूढ़ा फील करता हूँ, या दिमागी तौर पे आप बूढ़े फील होते होंगे अपने आप को। इसी के साथ साथ घर की ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े, घर के एक्सपेंसेस बढ़ जाना, खर्चे बढ़ जाना, रेनोवेशन हो जाना, चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाना, ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। काम कारोबार होगा तो वो इस हालत पे पहुंच गया होगा कि ना होने के बराबर होगा। अगर आप नौकरी करते थे, नौकरी छूट गई होगी। कभी कुछ सोचा होगा कि मैं ये नौकरी करूँगा, डिग्री आपके पास किसी चीज़ की होगी तो करनी मजबूरी में कुछ और पड़ रहा होगा, तो इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हुई होंगी। हेल्थ ख़राब हुई होगी, आप लोगों की नींद ख़राब हुई होगी, एक्सपेंसेस हद से ज़्यादा बढ़े होंगे, कर्ज़े तक लेने पड़े होंगे आप लोगों को। गाड़ी होगी तो गाड़ी बिक गई होगी, घर होगा तो घर बिका होगा, एक्सपेंसेस हुए होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने 2023 से ऑनवर्ड्स देखी ही देखी हैं। सैटर्न जो है वो 29 मार्च 2025 को आपके 11th हाउस में चला गया था।
लेकिन 14 जुलाई को ही वो रेट्रोग्रेड हो गया, जिसने फिर आपको 10th हाउस के इम्पैक्ट्स दिए। तो 14 जुलाई से अब तक यानी 29 नवंबर तक आपके हालात वैसे ही रहे जैसे पिछले 2.5 साल में रहे। आपने मुश्किलें देखी, लेकिन एक छोटी सी विंडो आई 29 मार्च से लेकर 14 जुलाई तक, जिसमें आपको थोड़ा सा आसरा हुआ, थोड़ा सा सहारा मिला, लेकिन फिर मामलात उसी तरफ चले गए। अब ये मामलात किस तरफ जाएंगे कि जो आपको एक सहारे वाली विंडो मिली थी, एक ताज़ी हवा का झोंका मिला था, वो अब झोंका आपके लिए प्रॉपर खुलने वाला है। अब सैटर्न जो है वो आपके 11th हाउस में डायरेक्ट होने जा रहा है 29 नवंबर को। तो ये पूरे 2026 में इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट करेगा। वो क्या क्रिएट करेगा कि अब जो आपके मुनाफे हैं, आपकी इनकम स्ट्रीम्स हैं, वो खुलना शुरू होंगी, नौकरियां आपको मिलना शुरू होंगी, आपकी सेहत थी वो रिवाइव होना शुरू होगी, आपके जो नेटवर्क्स हैं वो आपके लिए काम करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों की एहतियात भी आप लोगों को करनी होगी। जुपिटर यहाँ पे आप लोगों के लिए कैसे काम करेगा वो भी मैं आपको समझाता हूँ। इसके अलावा ये आपके मुनाफों का घर होता है, आपके बड़े भाइयों का घर होता है, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स का घर होता है 11th हाउस, जिसमें सैटर्न बैठा हुआ है। तो सैटर्न इस घर को प्रोटेक्ट करेगा। आपके दोस्त भी आपका साथ देंगे अब, लेकिन फिल्टर आउट होंगे आपके दोस्त। जो असली हैं वो टिकेंगे, जो मतलबी हैं वो यहाँ पे फिल्टर आउट होंगे। सिमिलरली ये आपके भाइयों पे भी अप्लाई होगा। इसके अलावा आपके नेटवर्क्स पर भी ये चीज़ अप्लाई होगी। लेकिन यहाँ पे आपको मुनाफे भी मिलेंगे, लेकिन शर्त इतनी है कि आपका काम सीधा होना चाहिए, हार्डवर्क आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा सैटर्न तीसरी नज़र से आपके फर्स्ट हाउस को देखेगा। फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस आप खुद हैं। तो आपने अगर अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखा, अपनी हेल्दी रूटीन नहीं अपनाई, तो ये आपको वक्त से पहले एज करेगा। यानी जो पिछले 2.5 साल में आपने देखा कि आप वक्त से पहले एज होना शुरू हुए, तो अब उसके इम्पैक्ट और ज़्यादा सिवियर स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एहतियात करना होगा। अपने आप को अपनी ग्रूमिंग कीजिएगा, अपने आप को कुछ नए स्किल्स सिखाइएगा, क्योंकि सैटर्न इस वक्त में आपके लिए जो आपकी अपीयरेंस है उसको ट्रांसफॉर्म करेगा। आप पुरानी चीज़ें ख़त्म होके अब नई चीज़ें आपकी डेवलप होंगी आपकी पर्सनालिटी के लिहाज से। इसके अलावा सैटर्न 7वीं नज़र से आपके 5th हाउस को देखता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू आता है आपकी लव लाइफ पर, आपके बच्चों से रिलेटेड, और आपके क्रिएटिव आइडियाज से रिलेटेड, और स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो इन्वेस्टमेंट वगैरह आप लोगों ने नहीं करनी। पैसा आए उसको सेव कीजिए, उसको बनाइए, उसको उस जगह पे आप इन्वेस्ट करें जहाँ पे आप प्रॉपर रिसर्च कर सकें। रिश्तेदारों के साथ आप लोगों ने इन्वेस्ट नहीं करना, वरना आप लोग फंस जाएंगे। इसके अलावा आपके लव लाइफ में आपको थोड़ी सी रुकावटें महसूस होंगी। आपको रोमांटिक जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा कोल्ड लगना शुरू होगा। आपको बच्चों से रिलेटेड शिकायतें महसूस हो सकती हैं, शिकायतें मिल सकती हैं। कभी स्कूल से रिलेटेड आ जाएगी, कभी खेलने कूदने से रिलेटेड आ जाएगी, नेबर से आप लोगों को आ जाएंगी। तो इस तरह की आप लोगों को थोड़ी सी कंप्लेंट्स देखने को मिलेंगी। लेकिन इसका इम्पैक्ट ये होगा कि आप अपने बच्चों से हार्श टोन में बात करना शुरू हो जाएंगे, कोल्ड टोन होगा, कोल्ड बिहेवियर होगा। और ये जब बिहेवियर जनरेट होगा तो आपके बच्चों में और आप में जो है वो थोड़ी सी डिस्टेंस फील होगा। हालांकि आप करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों से डिस्टेंस नहीं करना चाहता, लेकिन बच्चे जो हैं वो दिमागी तौर पे आपसे डिस्टेंस फील करना शुरू होंगे कि यार हमारे पेरेंट्स हमें सिर्फ डांटते रहते हैं। क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो इस चीज़ को समझिएगा। इसके अलावा आपके 7th नज़र से 5th हाउस को देख रहा है, जो कि स्पेकुलेटिव हाउस है, जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स का घर है आपका, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स। तो जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट्स करें वो आपने प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ, एडवाइजेस के साथ, एडवाइज़र्स जो होते हैं, प्रोफेशनल एडवाइज़र्स होते हैं, उनसे कंसल्ट करने के बाद आपने करनी है। ये ना हो कि आपने टीवी पर ऐड देखा कि प्रॉपर्टी आई है, फ्लैट मिल रहा है, बुकिंग करवाओ, सबसे पहले करवाओ, ये हमारा हुआ, पर्ची पे आपको फ्लैट लिख कर दे दिया। तो ये काम नहीं कीजिएगा, तो ऐसे आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो सकती है। अनटिल और अनलेस आप उस इंसान को जानते हो, उसकी क्रेडिबिलिटी जानते हो, तब जाके आप इन्वेस्ट कीजिएगा। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको यहाँ पे फ़ायदा भी देगी। इसके अलावा सैटर्न आपके 8th हाउस को देख रहा है 10वीं नज़र से। 8th हाउस किस चीज़ का है? सडन ट्विस्ट्स का घर है, सडन अप्स एंड डाउन्स का घर है। अचानक से अप्स, अचानक से डाउन्स। यहाँ पे आपको पैसा भी मिल सकता है और पैसा गवा भी सकते हैं। तो मैंने जो आपको एक बात की कि इन्वेस्टमेंट, उसको सोच समझ के देखभाल के कीजिएगा।
लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाता है, जुपिटर। जुपिटर आपके सेकंड हाउस में पैसे के घर में है, तो बैंक बैलेंस अब आपका बढ़ेगा, क्योंकि 2026 के फर्स्ट हाफ में यानी जून तक ये आपके सेकंड हाउस में रहेगा, तो आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, आपकी फैमिली जो लाइफ है, रिलेटिव्स लाइफ है, वो भी बहुत अच्छी होगी। साथ ही साथ जिन लोगों का इनहेरिटेंस का मसला चल रहा था वो भी ख़त्म होगा, वो भी सेटल हो जाएगा, आपको वहाँ से भी प्रॉपर्टी मिलेगी, इंश्योरेंस का पैसा था वो भी मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे बड़े बड़े मुनाफे भी होंगे और सडन लॉस भी देखने को मिल सकते हैं, तो अपनी कैलकुलेशन अच्छी रखिएगा। लेकिन जुपिटर यहाँ पे ग्रोथ देता है, तो यहाँ पे आपको मुनाफे ही मिलेंगे। लेकिन सैटर्न की जो 10वीं नज़र थी वो यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्ट ज़रूर करेगी, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कर पाएगी, क्योंकि जुपिटर जो है वो अपने यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन ये चीज़ भी याद रखिएगा, सारी आपने इस पर रिलाय नहीं करना, क्योंकि जुपिटर जो है वो अपने दुश्मन के घर में है, यानी जेमिनी में मरकरी उसका दुश्मन है, वो उसको दोस्त नहीं मानता, तो अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, सर्जन हैं, या ऑकल्ट साइंसेज में हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, या रैकी वगैरह में हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये बहुत टाइम अच्छा होगा। 2026 का फर्स्ट हाफ, यहाँ पे आप लोगों को फेम भी मिल सकता है जो इन फील्ड से जुड़े हुए हैं। लेकिन जुपिटर की जो 9th नज़र है वो आपके 10th हाउस पे है। 10th हाउस किस चीज़ का है? जो पिछले 2.5 साल में तबाह व बर्बाद हुआ 10th हाउस, यानी आपका प्रोफेशन, आपका करियर, आपकी जॉब, ये सारी चीज़ें अब आपको डबल वे में वापस मिलेंगी। जो छिना था उससे डबल आपको जाके मिलेगा फर्स्ट हाफ में ही। आपका नाम भी बन सकता है, आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, आपकी जॉब भी आपको वापस मिल सकती है, बिजनेस डाउन था, बिजनेस अब आपका ग्रोथ भी पकड़ सकता है। ये 29 नवंबर से ही आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, कि 29 नवंबर से जैसे ही सैटर्न डायरेक्ट होगा, 5-10 दिन का गैप देख लीजिए, उसके बाद मिड दिसंबर से आप ये लगा लीजिए कि मिड दिसंबर से आपको ग्रोथ मिलना शुरू हो जाएगी, आपके जो मामलात हैं वो आसान होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो मिड 2026 है, यानी जून में, जो जुपिटर है वो आपके थर्ड हाउस में चला जाएगा, यानी आपको एक्सपेंशन का टाइम मिलेगा, आप स्किल सेट्स अपने एक्सपेंड कर सकते हैं, आपको भाई बहनों से आप लोगों को फ़ायदा होगा, आपको अपनी कम्युनिकेशन से फ़ायदा होगा। जो लोग कम्युनिकेशन, कंटेंट क्रिएशन, राइटिंग, स्पीकिंग जैसे चीज़ों से जुड़े हुए होंगे, उनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। इसके अलावा जुपिटर जो है वो 5वीं नज़र से आपके 7वें घर को देखेगा, तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप्स में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जो लोग शादी का इंतज़ार कर रहे हैं उनकी शादियां यहाँ पे होने के चांसेस क्रिएट हो जाएंगे, यानी सेकेंड हाफ में 2026 में। इसके अलावा जुपिटर आपके 9th हाउस को देखेगा, जो इसकी बेहतरीन प्लेसमेंट है वो 7th नज़र से देखेगा, तो यहाँ पे आपकी लक भी एक्टिवेट हो जाएगी, लक भी आपके साथ हो जाएगी, आपके बाहर के ट्रैवल्स भी होना शुरू हो जाएंगे। आपको हायर स्टडीज़ हासिल करनी है, उसके लिए भी आप लोग अप्लाई करें, आप लोगों की किस्मत खुल जाएगी, किस्मत साथ देगी। आपके फादर के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप अगर अपने गुरु या मेंटोर्स की एडवाइजेज लेंगे तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत काम आएंगी, वहाँ से भी आप लोग बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो 9th नज़र होगी जुपिटर की, वो आपके 11th हाउस पर पड़ेगी, जहाँ पे सैटर्न होगा, तो वहाँ पे अब आपके जो प्रॉफिट वाला दौर होगा वो आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, आपको प्रॉफिट भी बहुत खूब सारा मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाई कि कहाँ पे आपने थोड़ी एहतियात करके चलनी है। इसके अलावा जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो हम मंथली सीरीज़ में डिस्कस करते रहेंगे। ये ओवरऑल सिनेरियो मैंने आपको बताया है कि आपके साथ क्या क्या होगा। जो मंथली सीरीज़ होंगी उसमें हम आपको दूसरे प्लैनेटरी पोजीशंस बताएंगे, और वैसे भी हम आपको बताते रहते हैं कि कौन सा प्लैनेट कहाँ मूव कर रहा है, तो उसके हिसाब से आपको क्या एक्शंस लेने चाहिए, क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। तो ये चीज़ें फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद तभी होंगी कि जब आप उन एडवाइजेज़ पर चलते हैं, या अपनी ज़िंदगी को एक प्रोफेशनल वे में कैरी आउट करते हैं, या आप खुद अपनी एक जो सोच समझ है उससे अच्छे फ़ैसले लेते हैं, तो आप यहाँ पे आगे और ज़्यादा कामयाब होंगे। तो ओवरऑल बात करूँ कि जितने दुख आपने पिछले 2.5 साल में झेले हैं, या 3 साल कह लीजिए, क्योंकि सैटर्न जिस घर में आता है उसके 6 महीने पहले से उसके असरात देता है, और जब निकल रहा होता है तो 6 महीने बाद तक दे रहा होता है। तो 29 मार्च से अभी तक टाइम लगा लीजिए, 6 महीने से ऊपर ही हो गया, तो वो अभी तक असरात दे रहा था। तो अब जो आपका टाइम स्टार्ट होगा वो बहुत अच्छा टाइम पीरियड स्टार्ट होगा, इसमें आपको ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, इसमें आप पैसा भी बना सकते हैं, इसमें आप प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।